जय बाबा त्रिलोक भारती महाराज गुरु महाराज की जय हो। बिगवा धाम के चैनल पर आप सभी भक्तों का स्वागत है। किसी कारणवश YouTube के ऊपर टेक्निकल इशू के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए हैं। सभी भक्तों से हाथ जोड़कर बिगवा धाम के चैनल की तरफ से क्षमा याचना करते हैं। अब आज के बाद अपना चैनल कंटिन्यू रहेगा। काफ़ी समय के बाद हमारे चैनल के ऊपर जो बिगवा धाम से जुड़े हुए हैं वे भक्तजन आए हैं। आज हम शुरुआत करते हैं। गुरु महाराज की जय हो। जय हो बाबा जी की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरिता है और मैं कादमा से आई हूँ। कादमा ये कहाँ पे पड़ता है? हाँ जी, ये दादरी से आगे, जोजू से आगे, सतनाड़ी के पास में है। ये बताइएगा, आप इस धाम पर किस माध्यम से जुड़े? किसी ने बताया, YouTube से जुड़े, या आपका इस धाम के साथ सर्वप्रथम कनेक्शन कहाँ से? मैं इसी गांव की रहने वाली थी। मेरी शादी फिर कादमा गांव में हो गई। लेकिन जब मैं गांव में आती थी तो मैंने पहली बार, मेरी सिस्टर आती थी यहाँ पे गुरुजी के धाम पे, तो मैं उसके साथ आई थी। तो मेरी सिस्टर के साथ इतने चमत्कार हुए, मैं ये देख के बहुत अचंभित हुई। इसी वजह से मैं भी धीरे धीरे बाबा जी से जुड़ने लगी। और उसके बाद जब मैं पहली बार आई तो भी मेरे साथ चमत्कार हुए। फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर मुझे बाबा जी ने अपनी ओर आकर्षित किया। फिर मैं दोबारा से आना यहाँ पे शुरू कर दिया। पहले मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे मुझे कई तरह से जैसे आवाज़ें आती थी घर पे, लेकिन मैं डर जाती थी। फिर मैंने कहीं से पूछा वालों के पास गई। उन्होंने बताया कि भी आपके घर में कुछ बाधा है संकट वगैरह की, तो आपको है ना यहाँ पे आना चाहिए और आपको यहाँ पे काम हो जाएगा। तब मैं कहीं जाने लगी गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर में, तो वहाँ पे झाड़ा वगैरह लगवाते थे, थोड़ी देर आराम रहता, लेकिन फिर पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाई। और फिर मैं ये सोच रही थी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। फिर वापस मैं जैसे अपने गांव में आई, जैसे लड़कियाँ आती हैं अपने गांव में, तो मैं अपने घर पे आई। तो फिर मैं बाबा जी के धाम पे फिर आ गई। तो मैंने यहाँ पे आके महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम थी, क्या मैं ठीक हो गई हूँ? तो महाराज जी ने बताया, बेटा मुझे क्या पता, आप सीधे गुरुजी से पूछो। मैंने बोला कि गुरुजी कैसे बताएंगे? वो महाराज जी बोले कि वो तो बेटा आप खुद देख लेना, कैसे बताएंगे, आप नारियल लो और गुरुजी से खुद सवाल करो। मैंने नारियल लिया और गुरुजी से पूछा, और गुरुजी ने मुझे पहली बार में ही ये बता दिया कि बेटा अभी आप ठीक नहीं हुए हो। और तब से मेरे बाबा के प्रति बहुत आस्था हो गई, और तब से लेके फिर मैंने बाबा जी के धाम पे आना शुरू कर दिया। हम आपसे अब ये पूछना चाहेंगे, काफ़ी YouTube चैनल्स हैं। एक बराड़ा धाम से चैनल संचालक है, जो उन्होंने ये बात कही कि बिगवा धाम पे ये है, बिगवा धाम पे वो है। उन्होंने जो भी शब्द कहे वो उनकी सोच थी। क्या आप इस धाम के जो संचालक हैं, और ये धाम है बिगवा धाम जो कि काफ़ी समय से बना हुआ है, बाबा जी का गुणगान चला हुआ है, आपके अनुभव से किसी के डर, किसी का भय, किसी की सोच से परे होकर आपका जो अनुभव हुआ, वो इस धाम से आप कितने संतुष्ट हैं? मैं इस धाम से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। जैसे कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैंने गुरुगान की जो महिमा पढ़ी थी ना, वो मेरे साथ साक्षात यहाँ पे हुई है। मुझे गुरु के बारे में ऐसे सिर्फ पता था कि गुरु क्या होता है, लेकिन है ना, सिद्ध यहाँ पे आने के बाद हुआ कि गुरु जी क्या होता है। गुरु जी के चमत्कार देख के मुझे ये महसूस हुआ, ये केवल किताबी बातें नहीं हैं, ये सच में होता है। गुरु जी क्या चीज़ है, मुझे यहाँ गुरु जी से मिलने के बाद पता लगा। बिगवा धाम के ऊपर जितने भी भगत जन आते हैं, उन सब का यही कहना है कि बिगवा धाम के ऊपर पहली बार माथा टेकने से ही संकट का निवारण हो जाता है, या किसी समस्या का समाधान हो जाता है। क्या ये बात सत्य है या झूठ है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल पूर्ण रूप से सत्य है कि यहाँ पे बाबा जी के धाम पे एक बार माथा टेकने से रोग का निवारण हो जाता है। लेकिन मेरे घर में जैसे बच्चे हैं, सभी ने एक साथ माना नहीं, इसलिए
मुझे बाबा जी की 5 फेरी लगानी पड़ी, इसलिए फिर 5वें फेरी में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि परिवार पहले पूर्ण रूप से सहमत नहीं था, इसलिए मुझे 5 फेरी लगानी पड़ी, नहीं तो गुरुजी पहली बार में ही संकट काट देते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से विगहा धाम का जो चैनल चला हुआ है, उस चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो हमारे यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइबर हैं और जो दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं बाबा जी से? हाँ जी, मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि एक बार, सिर्फ एक बार बाबा जी के धाम पे आकर ज़रूर देखें। बाबा जी के चमत्कार आप स्वयं महसूस करेंगे। किसी की सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल विश्वास ना करें, आप सिर्फ आकर देखें, बाबा जी साक्षात्कार आपका अपने आप करवा देंगे। विगहा धाम की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, गुरु महाराज की जय हो।